तो हमारे यहाँ जो यूथ पूरा बैठा है इसमें से अधिकतर बच्चे इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और कुछ बच्चे आने वाले समय में इसकी तैयारी करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा इनको प्रीलिम्स की और प्रीलिम्स की तैयारी कैसे किया आपने किया और कैसे और बेहतर ढंग से कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा और अभी यहाँ पे उपस्थित सभी को होगा। यूपीएससी में 3 स्टेजेस के एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इसे पर्सनैलिटी टेस्ट बोला जाता है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इसलिए वो थोड़ा डाइसी हो जाता है। इसमें 2 पेपर्स होते हैं, पहला जनरल स्टडीज़ का और दूसरा CSAT का जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड चेक करता है। तो प्रीलिम्स में ये होता है कि ट्रेंड जो है थोड़ा डिफिकल्ट होते जा रहा है पिछले कुछ सालों से। तो स्ट्रैटेजी मेरी ये रही है कि सिंस मैं लगातार 3 प्रीलिम्स क्वालिफाई करी हूँ, एक छोटे से गांव भैंस मुंडी से बिलोंग करती हूँ। मेरी जो शुरू की एजुकेशन है वो वहीं से हुई है। सरस्वती शिशु मंदिर से मैंने 7th तक की पढ़ाई की। उसके बाद एक कह लो कि पीयर प्रेशर कह लो, उस टाइम पे चल रहा था कि नहीं इंग्लिश मीडियम बहुत ज़रूरी है, तो इसमें मेरे सारे फ्रेंड्स इंग्लिश मीडियम में चले गए। मुझे भी डर लगने लगा कि अगर आगे मुझे सक्सेसफुल होना है तो मुझे भी मीडियम चेंज करना चाहिए। तो मैंने अपना मीडियम चेंज किया 8th में। कुरुद से मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई की। फिर NIT में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ से मैं 2018 में ग्रेजुएट हुई हूँ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से। अक्सर ये सवाल हमारे मन में आता है, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे मन में जो भी गांव से होंगे या छोटे शहर से होंगे, उनके मन में ये सवाल आता है कि हम कैसे ये बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास करेंगे। गांव में मटेरियल का एक्सेस कम होता है, इंटरनेट नहीं होता। मेरे गांव में आज भी इंटरनेट नहीं चलता, हमें छत पे जाना पड़ता है इंटरनेट चलाने के लिए। तो ये सवाल मन में आता है, डर आ जाता है कि हमसे होगा या नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगी अपने थ्रू कि मैंने किया है, तो आप जो भी गांव से हैं, छोटे शहर से या कहीं से भी हैं, हर कोई कर सकता है। बस डर को नहीं आने देना है मन में। और खुद सोचिए, जिस देश की 70% जनता गांव में है, वहाँ बड़े काम गांव के बच्चे करेंगे कि शहर के बच्चे। तो ये आप मन में रखिए और तैयारी कीजिए। अब अगर प्रिपरेशन की बात करें तो जब हम डिसाइड करते तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि जितने ज़्यादा आप दूर हैं नेगेटिव लोगों से, आप अपना तरीका अपनाइए। मैं उनको आंसर नहीं कर पाती थी, मैंने सोचा था कि मेरा रिजल्ट उनको बताएगा, कि मैं खुद से नहीं बोलूँगी, मेरा रिजल्ट बोलेगा। तो मैंने उनसे बात करनी इस दौरान बंद कर दी थी। 3 साल के लिए मैंने किसी से बात नहीं की जिन्होंने मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश। तो आपको ये इसमें फायदा देगा कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट ऐसे आता है उसको आप अंडरलाइन वैल्यूज की निकाल सकते हैं। अगर ऐसे इंटीग्रिटी पे है तो आपके पास इंटीग्रिटी पे इतना मैटर होना चाहिए कि आप 1000 वर्ड्स उसको लिख सकें, है ना। इसके अलावा रही बात पर्सनैलिटी टेस्ट की, पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी का। 200 तक भी जाता है स्कोर और जाने को 140 तक भी जाता है ना। तो इसको प्लीज़ लाइटली ना लें। एग्जाम के बाद जनरली क्या होता है, हम एक बार साइकिल में घुस गए तो आप एक का जब इंटरव्यू दे रहे होंगे, अगले वाले का प्रीलिम्स आ रहा होगा, है ना। तो जब आप मेंस लिख रहे हो या प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपके माइंड में अवेयरनेस बनती रहनी चाहिए। लास्ट में आपको उतना समय नहीं मिल पाता। और इसके अलावा आंसर राइटिंग की जो बात रही, आंसर राइटिंग मैं कहना चाहूँगा कि आप 3 स्टेजेस में कीजिए। जो फर्स्ट स्टेज है आंसर राइटिंग का, वो ये होना चाहिए कि आप कीवर्ड समझ जाएं, डिस्कस, क्रिटिकली कमेंट, एनालाइज, इल्यूसिडेट। तो आपका पहला लेवल होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन की मांग को पूरा कर पा रहा हूँ क्या। उसके बाद आप जाइए टाइमिंग पे, सेकेंड राउंड प्रैक्टिस में 7 मिनट देना है हमें 10 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए और 15 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए 11 मिनट। और तीसरा जो राउंड होगा वो होगा आप टेस्ट सीरीज कीजिए, आप ये देखिए कि आप बाकियों की तुलना में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरा कहने का मतलब ये कि आप किसी भी स्टेज में जब जाएंगे तो आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसको आप लगातार फॉलो करते रहें, है ना। मैंने ऑप्शनल की स्टार्टिंग से मैंने उनका इंटरव्यू किया था मैंने रेडियो के लिए, और उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक कसम खाई थी यूपीएससी क्रैक करने से पहले। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस एक कमिटमेंट और उस कसम के बारे में भी जरूर बताएं हम सभी को। एक बार जोरदार ताली। जवाब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से दूंगी, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसे इंडिविजुअल को जानती हूँ
जिन्होंने अपना मीडियम चेंज किया हिंदी इंग्लिश से, और तब उनके मार्क्स अच्छे आए पर्सनालिटी टेस्ट में। तो जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करें, अगर आप अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं उसमें, तो कोई मतलब नहीं है उस लैंग्वेज का, क्योंकि लैंग्वेज का यूज़ ही कम्युनिकेशन है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लैंग्वेज बायसनेस कम से कम यूपीएससी नहीं करेगी, बिलीव रखिए। जिस एग्ज़ाम के लिए आप अपना सब कुछ डेडिकेट करने के लिए तैयार हैं, उसमें थोड़ा सा बिलीव दिखाइए कि एग्ज़ाम कम से कम लैंग्वेज के बेसिस पे आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, और अपनी तैयारी बिल्कुल पूरी डेडिकेशन से शुरू करिए। अब जैसा कि सबने बताया, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू फॉर्मेट मैं अभी वही रखूँगी, पर मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स को कम टच करूँगी क्योंकि सबने वो शेयर कर दिया। मोरलेस मैं एग्री करती हूँ सबसे, जो डिफरेंस है वो मैं बताती चलूँगी। तो पहला स्टेज है इंटरव्यू, प्रीलिम्स। इसमें आई विल से ओनली वन लाइन की एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। एग्जाम जाने से पहले माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि पेपर डिफिकल्ट आएगा और उस डिफिकल्ट पेपर को मैं क्लियर करूँगा। उस एटीट्यूड के साथ एंटर करिए। इस बार जब मैं प्रीलिम्स देने गई थी तो सिर्फ 14 डेज़ का टाइम था मेरे पास प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि रिजल्ट आया था और मेरा नाम फाइनल लिस्ट में नहीं था पिछली बार। 14 डेज़ बाद प्रीलिम्स लिखना था। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं रो सकती थी 14 दिन, या तो मैं प्रिपेयर करके दे सकती थी। मुझे पता था कि मैं रोने में एक्सपर्ट हूँ, 14 दिन कम पड़ जाएंगे, तो मैंने सोचा कि प्रिपेयर कर लेते हैं, शायद कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए। मैंने प्रिपेयर किया और मैंने प्रीलिम्स दिया। जाने से पहले मैंने खुद को बोला था कि अगर इस पूरे सेंटर में सिर्फ एक इंसान का प्रीलिम्स निकलना होगा तो वो मेरा होगा, सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन होगा यहाँ जाके। मैंने इस एटीट्यूड के साथ सेंटर में एंटर किया। और जैसा कि मैंने कहा कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, तो अनएक्सपेक्टेड ही था। पेपर टफ हमेशा लगता है वहाँ बैठ के, और टफ लगा भी, पर वहाँ मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं टफ क्वेश्चंस देख के घबराऊंगी नहीं, क्योंकि अगर मैं छोटे से पेपर से डर जाऊंगी तो मैं लाइफ के और चैलेंजेस कैसे हैंडल करूंगी। तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करूंगी जो मुझसे बनेंगे, जो कि बहुत लोअर बार है। 10 क्वेश्चन तो बिना पढ़े बन जाते हैं। मैंने ये बार इसलिए अपने लिए सेट किया था कि अगर 10 भी बन गए तो मैं खुश हो जाऊँगी और मैं पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करूँगी। तो मैंने पेपर फ्लिप किया और मुझसे कुछ 15-16 क्वेश्चन ईजीली बन रहे थे। मैंने सोचा बहुत अच्छा पेपर है, निकलने वाला है। बस वही एटीट्यूड से मैंने पेपर स्टार्ट किया था, और जो टफ क्वेश्चंस थे उसको देख के मैंने ये जानबूझ के ये किया था कि आई स्माइल्ड। जब भी कोई टफ क्वेश्चन सामने आता था मैं स्माइल करती थी कि अरे इतना टफ क्वेश्चन, ये भी नहीं आता, कोई बात नहीं, इसमें अलग दिमाग लगाएंगे पर सॉल्व करके निकले। तो एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट इन प्रीलिम्स एग्जाम, क्योंकि आप कितना भी पढ़ के जाओ, 2 घंटे में अगर आप काम नहीं हो, अपनी पूरी एनर्जी को आप एक जगह चैनलाइज नहीं कर पा रहे, आपका दिमाग इधर उधर घूम रहा है, तो आप कभी भी अच्छे से 100 क्वेश्चन को उसको जस्टिफाइड वे में सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो प्रीलिम्स में जैसे सबने कहा स्ट्रैटेजी की बेसिक बुक्स को रिवाइज कीजिए, तो मैंने भी बेसिक बुक्स को ही रिवाइज किया था। इनफैक्ट लिमिटेड नंबर, मेरी एक बुक लिस्ट हमेशा फिक्स रहती है, उन्हीं किताबों को मैं 10 बार, मतलब 4 बार 5 बार एग्जाम के पहले और उसके पहले 3-4 बार, तो ओवरऑल 9-10 टाइम्स मैं पढ़ लेती हूँ। प्रीलिम्स में एक डिफरेंट चीज़ है जो मैंने की थी, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही टेस्ट के जैसे सॉल्व किया था। मार्केट में जो टेस्ट आते हैं वो मैंने सिर्फ 3 या 4 सॉल्व की थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो टेस्ट सॉल्व करती हूँ मेरा ब्रेन वैसे ही कंडीशन हो जाता है और मैं रियल एग्जाम में वैसा फॉलो करने लगती हूँ। ये मैं पर्सनली अपने लिए बता रही हूँ। तो इसलिए मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही टेस्ट के फॉर्म में सॉल्व किया था, और इस प्रोसेस में मैंने 35 to 40 ईयर्स के पेपर्स जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर के, वो मैंने सॉल्व किए थे। और 1 साल पहले से प्रोसेस मैंने शुरू किया था, जो जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा था तब, और बार बार सॉल्व करके हर क्वेश्चन को मैं गूगल करके उसके एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स हैं वो मैंने निकाल लिए थे। एग्ज़ाम के पहले वही मैंने रिवाइज़ किया था, ये बस डिफरेंट मैंने किया था। बाकी जैसा सबने